आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्रिकेट के इस झमाझम शो में आपका बहुत स्वागत है। आज के खास शो में हम मुंबई की हार के सिक्सर की बात तो करेंगे ही, दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की भी बात होगी जो कि कटघरे में है। क्यों है, इस पर बात होगी क्योंकि एक दो हार समझ में आती है, लेकिन बार बार लगातार हार का सामना कप्तान के फैसलों पर भी कई सवाल खड़े करता है। इस पर बात हमारी खास मेहमानों के साथ होगी। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जुड़ेंगे, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे, पूर्व सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ होंगे इस पर चर्चा के लिए। तो आपने देखा आईपीएल एक्सप्रेस और कुछ मजेदार तस्वीरें भी आपने देखी, इंटरेस्टिंग थी, जो शायद आपने देखने से आप चूक गए होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। एक रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे हम और जानेंगे कि आखिर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को एक के बाद एक ये झटके क्यों लग रहे हैं और उनके फैसलों पर सवाल क्यों उठ रहा है। लेकिन पहले सबा करीम से मैं एक सवाल कर लूं, उसके बाद ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबा जी, आपको क्या लग रहा है, रोहित शर्मा के एक के बाद एक फैसले उन्हीं के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहे हैं, वो भी तब जब भारतीय टीम के कप्तान उन्हें बनाया गया, उसके बाद कैसे इतनी नर्वसनेस, कहीं प्रेशर तो नहीं है जिम्मेदारियों का? देखिए, दबाव तो रहता है जब लगातार अब इतने सारे मैचेस हारते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर आवश्यकता होती है कि ऐसे कप्तान की जो अपने बल्लेबाजी से, अपने प्रदर्शन से पूरी टीम को इंस्पायर करे, जो इस समय रोहित शर्मा के ख़राब प्रदर्शन की वजह से हो नहीं पा रहा है। अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने जो प्रेस में बातें की हैं कि इसकी सारी जिम्मेदारी जो हार हुई है मुंबई इंडियंस की, वो खुद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कमज़ोरी कुछ टीम में कुछ इस प्रकार की बढ़ गई कि यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है रोहित शर्मा के लिए भी और एमआई के लिए। पर कम से कम एक काम जो रोहित शर्मा को ये करना होगा कि उनको अपने बल्ले से रन बनाने होंगे, नहीं तो टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। मध्य क्रम में सिवाय आप सूर्य कुमार यादव को ले लें या फिर कुछ हद तक डेविल ब्रेविस को ले लें, और किसी ने कोई बड़े रन बनाए नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या रही है मुंबई इंडियंस के लिए। ईशान किशन का फॉर्म भी एक चिंता का विषय है। उसके साथ साथ जो गेंदबाजी है एमआई की, वो उतनी ज़्यादा सशक्त, उतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही है। आप तो खुद सिलेक्टर रहे हैं, सिलेक्टर की भूमिका में रहे हैं, कहीं रोहित शर्मा को चुनना गलत फैसला तो नहीं हो गया? आपको अभी तक का परफॉर्मेंस देखकर क्या लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी के करियर में इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, और अंत में रोहित शर्मा का प्रदर्शन अगर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो शानदार रहा है। वो एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं या भारतीय टीम के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मुझे लगता है थोड़ा और हमें संयम के साथ देखना होगा इनके प्रदर्शन को। पर अभी भी करीब 8 मैचेस बाकी हैं मुंबई इंडियंस के लिए। अब आने वाले जो समय होगा मुंबई इंडियंस का, उससे नजर आएगा कि रोहित शर्मा केपेबल है कि नहीं इस खराब फॉर्म से निकलने के लिए। ठीक है, मतलब आपको अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, थोड़ी क्या काफी आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन रोहित शर्मा और ऋषभ पंत लगातार अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, फैसलों को लेकर घिर रहे हैं, सवालों के कटघरे में खड़े हैं। जिम्मेदारियों को समझने की बात हो रही है, गलतियों से सीख लेने की बात हो रही है, लेकिन क्या अगले ही मैच में ये गलतियों से सीख नजर भी आएगी परफॉर्मेंस में? हमारे साथ जुड़ गए हैं आईटीवी स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और साथ ही साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। राजीव, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि आप जुड़ेंगे और आपका एनालिसिस सामने आएगा और आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो आप दोनों गेस्ट से कर सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर जो लगातार बात हो रही है, मैं आपकी टीम से भी बात कर रही थी, यानी कि स्पोर्ट्स टीम से भी बात कर रही थी, फैसले एक के बाद एक इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्यों? तीनों फॉर्मेट में भारतीय कप्तान बन चुके हैं, अब तो बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है। लखनऊ के मैच में ही पहला ओवर तिलक वर्मा से करा लिया, आपको समझ में आया कुछ? देखिए, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था रचना, क्योंकि अगर आप के राहुल के शतक का एनालिसिस करें और उनकी बैटिंग की एकमात्र कमजोरी अगर आप उसको सामने रखकर सोचें तो एकमात्र आपके गेंदबाज ध्यान में आएगा कि जसप्रीत बुमराह को आप नई गेंद दें ताकि केएल राहुल को आप जल्दी आउट करें और उसके बाद मैच में पकड़ बनाए। अब आप तिलक वर्मा से गेंदबाजी करा दें या ईशान किशन से बोले पैड उतार के गेंदबाजी कर दो और के राहुल को आउट कर लो और लखनऊ को आप सस्ते में समेट दो, तो ये हो नहीं पाएगा। आपको अपने प्रीमियम गेंदबाजों को, प्रीमियम बैट्समैन के सामने गेंदबाजी करानी पड़ेगी और तभी आप दबाव डाल पाएंगे। और रही सही कसर उनके फॉर्म को देखकर लग रहा है कि वो कितने दबाव में, रन नहीं बन रहे हैं, कप्तानी नहीं हो रही है। और ऋषभ पंत के साथ भी रचना वैसे ही है, यानी हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े चेहरे आज की डेट में, हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा और हिंदुस्तान के होने वाले वाइस कैप्टन या कैप्टन आप कह सकती हैं ऋषभ पंत, दोनों ही सवालों के घेरे में और हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे साइन नहीं है। रचना, मैं एक सवाल राजकुमार सर से लेना चाहूंगा। राजकुमार सर,
अगर आपको याद हो आईपीएल के परफॉर्मेंस की वजह से रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ कप्तान बनाओ कप्तान बनाओ के नारे लगे, उनको कप्तान बना दिया गया। अब कप्तान बनते ही लगातार वो 6 मैच हार गए। अब क्या नारे लगेंगे इस बार? और सेम वही सवाल ऋषभ पंत के लिए है, उनको वाइस कैप्टन बनाओ, फ्यूचर कैप्टन। अंत में रिजल्ट, अगर रिजल्ट को आप सामने रखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। राजीव, इस बात पे मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छा है, क्योंकि वरना ये एक बायस्ड ओपिनियन माना जाएगा। नहीं करना लेकिन पड़ेगा, अब भली बात सबके सामने है। विराट कोहली को बोला जाता है कि आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीते हैं और उनको कप्तानी से हटाइए आप, तो फिर हर खिलाड़ी पे, हर कप्तान पे बात लागू होती है। मैं वहीं पर आना चाह रहा था राजीव कि अब सबके सामने पिक्चर है। आप किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, किसी एक कप्तान को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बीइंग विराट कोच नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर विराट के आप अगर आंकड़े देखेंगे एज ए कैप्टन, आप आईपीएल को अलग कर दीजिए, अगर हिंदुस्तान के लिए उनके आंकड़े देखेंगे तो वो भारत के आज तक के सबसे सफलतम कप्तान हैं। लेकिन उन पर भी उंगलियां उठी है, उनके लिए भी मुश्किलें पैदा की गई या मुश्किलें हुई उन्हें, तो उन्होंने वो कप्तानी छोड़ी। लेकिन मेरा मानना है कि अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंबई नहीं अच्छा कर रही है तो रोहित को हटा देना चाहिए। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है, अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो कैप्टन को ब्लेम किया जाता है। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो उसमें कप्तान का इतना दोष नहीं होता। और लेकिन काफी हद तक होता है सर, राजकुमार सर, लेकिन काफी हद तक कैप्टन को कोसा जाता है, क्योंकि कैप्टन ही फैसले करता है। और इन्हीं फैसलों को लेकर आखिर क्यों रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्यों सवालों के कटघरे में है कि आईपीएल में अभी तक तो मुंबई के दिन अच्छे नहीं हुए हैं। आगे परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा कि आखिर जीत की तरफ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पॉइंट टेबल में उठने की तरफ क्या मुंबई की टीम जाती है। सभा जी, इससे पहले बात हो रही थी, आप कह रहे थे नहीं पूरी तरीके से फैसलों को लेकर सवाल नहीं हो सकते। लखनऊ के खिलाफ तिलक वर्मा से पहला ओवर करवा देना, पंजाब के खिलाफ 5वें नंबर पर सूर्य कुमार को उतारना, कहीं एक के बाद एक फैसलों से घिर तो नहीं गए हैं रोहित शर्मा? समझ पर थोड़ा सवाल तो उठता है। देखिए, कई बार जो फैसले लिए जाते हैं वो कारगर साबित नहीं होते हैं, और फिर अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर आप बहुत सारे परिवर्तन करने लगते हैं, आपके अंदर कई सारी बातें होने लगती हैं, आप और ज़्यादा टैक्टिकल चेंजेस करने लगते हैं, और इस प्रकार से जो फोकस होना चाहिए, जिस प्रकार की एकाग्रता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, वो गायब हो जाती है। कुछ यही नज़र आ रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी में, कुछ हद तक ऋषभ पंत के अंदर भी। पर अंत में देखने वाली बात यही होती है कि आप कप्तानी तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपका खुद का प्रदर्शन अच्छा हो, और यहीं पर मुझे लगता है कि दोनों रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को वो कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर आप खुद इंस्पायर कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन से मैच जिता रहे हैं, तब मुझे लगता है कि कप्तानी में भी आपको आसानी होती है। कई बार आप उस प्रकार के डिसीजन लेते हैं जो आपको हेल्प करते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए। अब आप केएल राहुल को देखिए, पिछले मैच लखनऊ सुपर जायंट्स हार गया था, पर इस मैच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी की और आके बेहतरीन शतक लगाया, जिसकी वजह से टीम उनकी जीती। हार्दिक पांड्या ने भी उसी प्रकार से इंस्पायर किया है। तो मुझे लगता है कि अब जो तीनों बड़ी टीमें जो हैं इस समय, इन तीनों को कुछ इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी, कप्तान को आगे आना होगा और प्रदर्शन करना होगा, ताकि अन्य जो खिलाड़ी हैं उनके इस प्रदर्शन से इंस्पायर हों। राजीव, इससे पहले जब भी मैं आईपीएल का शो करती रही, मुंबई तो मुझे टॉप में ही नजर आती थी। क्या रोहित शर्मा के लिहाज से आप समझ रहे हैं कि आईपीएल में कम से कम वक्त खत्म हो गया है? और चूंकि आपकी राजकुमार सर से अलग ट्रेनिंग है तो आप पूछिएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है ना कंपैरिजन का। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? देखिए, एक तो पहले बता दूं, रोहित शर्मा के लिए अब ये आईपीएल 2015 में आईपीएल सीजन 15 के लिए दरवाजे तो अब बंद है पूरी तरह से। मेरा सवाल सभा भाई के लिए है इस बार। राजकुमार सर को मैं कई बार चक्रव्यूह में फंसाता हूं, इस बार सभा भाई से मैं पूछना चाहता हूं। सभा भाई, आईपीएल अब क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं? आपको क्या लग रहा है? 5 बार आईपीएल चैंपियन बने रोहित, तो बहुत ज्यादा नारे लगे थे रोहित को कप्तान बनाओ, रोहित को कप्तान बनाओ। अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कप्तानी को एसेस करने के लिए? तो इसका मतलब क्या है राजीव कि एक सीजन अगर खराब जाएगा तो कप्तान को बदल देंगे भारतीय टीम का? जो आपने कप्तान बनाया रोहित शर्मा को एक कारण से बनाया, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों में 5 चैंपियनशिप आपको जिताई हैं। और T20 विश्व कप में अगर हम देखेंगे तो भारत ने 2007 या 8 के बाद
एक भी T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती नहीं है। तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का एक कारण होता है, थोड़ा बहुत आपको मुझे लगता है पेशेंस रखना पड़ेगा कप्तान को। अगर आप इस प्रकार से हर सीजन के बाद इतने सारे चेंजेस करते रहेंगे कप्तानी में भी, तो टीम आगे बढ़ने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि चेयरकर्ताओं को सोच मैंने समझ के हटाने की इस बात तो की नहीं सभा भाई, मैं हटाने की बात हम्म। कहाँ कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आईपीएल का प्रदर्शन क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मैंने हटाने की बात तो की नहीं है कि आप हटा दें रोहित शर्मा राजीव को एक कप्तानी काम से। कीजिए ना, एक बार चक्रव्यूह में तो राजकुमार जी को भी फंसा जरूर। दीजिए क्योंकि वक्त कम है। एक सवाल तो मैं राजकुमार जी समझ के रहा लिए हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी हटाने की बात नहीं होनी चाहिए। अभी लगता है कि आईपीएल एक क्राइटेरिया है और इसी वजह से रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है। तो मुझे लगता है थोड़ा और संयम दिखाना पड़ेगा उनकी तरफ। जी चलिए, आपने माना कम से कम आईपीएल क्राइटेरिया है, और अगर 10वें नंबर पर रहती है राजकुमार सर मुंबई इंडियंस, तो क्राइटेरिया क्या आगे बढ़ेगा थोड़ा? देखिए राजीव, मेरे ख्याल से आईपीएल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आईपीएल के क्राइटेरिया से कप्तान बना रहे हैं तो आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाते हैं, पहली बात। और अगर इस प्रदर्शन के बाद अगर कोई रोहित शर्मा पर उंगली उठाता है तो वो गलत है, क्योंकि अगर उनके पास अच्छी टीम नहीं है या अगर उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोहित को कप्तानी से हटा देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये T20 में आप ज़रूर ये रख सकते हैं कि आईपीएल का परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बेसिस पे आप तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं बना सकते किसी को भी। ठीक है, ठीक है। हालांकि भारतीय टीम में उतना कमाल रोहित शर्मा का बल्ला नहीं कर रहा है। हाँ, वो टीम जीत जा रही है मुकाबले, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, कप्तानी को लेकर, उनके फैसलों को लेकर सवाल जरूर हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और राजीव, चूंकि आपने ये बहस इतना गर्मा गर्म कर दी है, तो आज जरा हटके वाली तस्वीर हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें, विराट कोहली जो एक हाथ से कैच लिया है, वो आज की जरा हटके वाली तस्वीर थी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी।